गाइस, तो इश्क क्या है, इश्क के बारे में मैं ऐसे अर्ज करूँगी कि उसने मुझको देखा, फिर रुख मोड़ लिया उसने। मैंने तो सुना था वो मेरे वास्ते बैठा हुआ है। ये होता है इश्क। और अगर एक और अंदाज से बयान करूँ तो इस शेर से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि उसने मुझको अलविदा किया हंसते हंसते। उसने मुझको अलविदा किया हंसते हंसते, मैं भी मुस्कुरा कर चल दिया उसी के संग उसी के कहने पर। या अगर एक और अंदाज से बयान करूं, क्योंकि इश्क एक लातवा हकीकत है दुनिया की, एक ऐसा एहसास है जो कि ना ख़त्म होने वाला है, जिसके बारे में आप जितना बात करो उतना कम है। कि मैंने लिखा था मैं अकेली हूँ, ये तो उसकी नज़र देखती है। मैं अकेली हूँ, ये तो उसकी नज़र देखती है। वो मुझ में शुमार मेरी ज़ात से बढ़कर है, तो आखिर मैं तन्हा कैसे हूँ। इस इश्क को पाना बहुत मुश्किल है, मगर जो इश्क को पा ले वो खुदा तक पहुंच जाता है। ये एक मुस्लिम का मानना है। आई थिंक मैं एक मुस्लिम हूँ। मुझे लगता है कि जब आप इश्क के आखिरी मरहले तक पहुँचते हो तो आपको उसकी ज़ात से जब फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको बस ये है कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ, मेरे अंदर है वो। जब आप चाहत छोड़ देते हो उसको देखने की, उसको पाने की, उसके पीछे जाने की, तो आप रब को पा लेते हो। मैंने इश्क लिखा उसको मगर जुदा हो गया उससे मैं। खुश नसीब था साकी, खुदा को पा लिया मैंने। इश्क मांगता नहीं, इश्क दो तरफा नहीं। इश्क तो वो रोग है जो बादशाहों को फ़कीरी का चोला पहना सकता है, जो कि जोगी से रक्स करवा सकता है, जो चाहे तो बंदे को खुदा कर सकता है और पल भर में बंदे को खाक कर सकता है। ये क्या है इश्क। इश्क में लालच नहीं होता, मोहब्बत का, प्यार का, मिलन का, दीद का, इजहार का, इकरार का, साथ का, इसमें किसी किस्म का लालच नहीं होता। इश्क ने मलंग कर दिया मुझ रांझे को साकी, कभी दौलत मेरा ताज और खुशकिस्मती कदमों की धूल थी। इश्क चाहे तो सोना कर दे, इश्क चाहे तो खाक कर दे, इश्क चाहे तो सजावार कर दे, इश्क चाहे तो गुनाहगार कर दे, इश्क चाहे तो बेजार कर दे, इश्क चाहे तो पाक कर दे, इश्क चाहे तो बेमोल कर दे, इश्क चाहे तो अनमोल कर दे। इश्क चाहे तो तुझसे मोहब्बत। ज़रा इस मिसरे पर गौर फरमाइएगा, मेरा फेवरेट मिसरा है कि इश्क चाहे तो तुझसे मोहब्बत, किसी और की इबादत करते। इश्क के बारे में कुछ भी कहना या सब कुछ कह जाना या कुछ कहते कहते रह जाना काफ़ी नहीं होता। इश्क में मांग नहीं होती, इश्क तो बस वो खलूस और वो मोहब्बत और एक ऐसा खालिस और ऐसी पाकीज़ा हद है जिसको अगर छू लोगे तो कुंदन हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। इश्क शुरू बंदे की ज़ात से होता है, मगर इंतहा ख़त्म होती है खुदा की ज़ात पे आके। मुझे मेरे सर ने एक बार फरमाइश की थी कि मैं पंजाबी में कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा था और जिन्नू इश्क दे ऐन दी समझ नहीं आवे और इस दी चाल नूं की समझे, और जिन्नू अपने आप दी समझ नहीं आवे और बंदे दी जात नूं की समझे। ए इश्क अथरा इंदी रमज अथरी ते अथरी इस दी सजा वे साकी, और जिन्नू रब दी जात समझ नहीं आवे और दुनियादारी नूं की समझे। इश्क में आप सब कुछ पाकर भी औरों की नज़रों में खाली हाथ होते हो, ना पाकर भी आप अपनी महबूब की ज़ात को हमेशा खुद के करीब पाते हो। और सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या। अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करूँ कि इश्क इसको किस नज़र से देखेगा, तो ये ऐसे है कि देखें अगर शमशीर कहते हैं तलवार को, कि देखें अगर शमशीर तो सरशान से उठाते हैं। हम इश्कबाज हैं साकी, हम जान से गुज़र जाते हैं। इश्क को मैं अब अख्ताम पर इस अंदाज में बयान करूँगी कि आपको एक नया अंदाज़ और नया पहलू मिलेगा इश्क का, कि खुद की ज़ात के टुकड़े करके तमाशा कौन करे। कि खुद की ज़ात के टुकड़े करके तमाशा कौन करे, ये तो वही कर सकता है जो इश्क बेतहाशा करे। कि जिसके ज़ात में इश्क है वो खुद की ज़ात की परवाह नहीं करता, जिगर चाक कर देता है, तन को चाक कर देता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
इश्क में उजड़ जाने से डरता नहीं है कोई, और इश्क ने आज तक किसी का घर बसने भी नहीं दिया। बुझा देता है ये इश्क उम्मीदों के दिए, अक्सर इश्क वालों के घर अंधेरा हुआ करता है। चिराग नसीब में नहीं होते कि शायद किस्मत में अंधेरा है। मैंने कभी भी इश्क वालों के आशियाने उजाला नहीं देखा। इश्क को बयान करना, उसको जान पाना, मुकम्मल कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, मेरी तो सोच आई थिंक इससे कोई भी बयान नहीं कर सकता। ये एक लातमा रम्ज़ है। इश्क ऐसी रम्ज़ है जो ला इंतहा है, ये ख़त्म ना होने वाली है। क़यामत आ जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, do subscribe and share this video with your friends. Thank you.